बात बारीकी से इसको व्यवस्था करता रहा है, परंतु इस बार बड़ी लापरवाही के साथ कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर कोई बैरिकेटिंग भी नहीं की गई। और नवरात्रि का अंत को लेकर जहाँ आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जित की जाती है, हम रायबली के डलमऊ गंगा घाट पर मौजूद है। किस तरह से आपको बता दें कि जिलाधिकारी हर्षिता माथुर जहाँ उनके निर्देशन पर यह कार्य किया जा रहा है और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के सभी आला अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। हम डलमऊ गंगा घाट पर मौजूद है, आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से यहाँ के स्थानीय प्रशासन किस तरह से लापरवाही बरत रहा है और आने वाले श्रद्धालुओं के साथ क्या अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हम उसी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ का स्थानीय प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। मूर्ति विसर्जन के लिए गड्ढा खुदवाया गया, लेकिन गड्ढा किस तरह से आप देख सकते हैं, अभी मूर्ति विसर्जित नहीं, उसके पहले ये गड्ढा पूरी तरह से भसक गया है। श्रद्धालुओं को लेकर अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं एकदम न के बराबर हैं। बैरिकेटिंग आपको दिखा दें, जो गंगा जल है यहाँ पे स्नान करने आएंगे श्रद्धालु, उनके लिए ना कोई बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई, ना कोई जाल लगाया गया, जबकि बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी हर्षिता माथुर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी किस तरह से यहाँ के आला अधिकारी अब किस तरह से हर खानापूर्ति कर रहे हैं, हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहाँ मूर्ति विसर्जन को लेकर आपको बता दें कि पिछले साल लगभग 500 लगभग मूर्तियाँ आई हुई थी और इस गड्ढे में नहीं आ पाई थी, लेकिन इस बार भी यहाँ का स्थानीय प्रशासन सक्रियता नहीं दिखा पा रहा है। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे, बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से यहाँ का स्थानीय प्रशासन अपनी लापरवाही बरत रहा है। सिर्फ यहाँ पर 2 लाइटें लगा दी गई हैं, इसी के भरोसे यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ पे ढलान की व्यवस्था कोई नहीं की गई है, यहाँ पे समतीकरण कोई नहीं किया गया है, जबकि बाकायदा निर्देश हैं कि व्यवस्थाएं जो बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। हमारे साथ यहाँ जो महाराज जी रहते हैं, इन्हीं से जानते हैं आखिर प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाएं कर रहा है, किस तरह से नहीं कर रहा है, इन्हीं से जानते हैं। महाराज जी किस तरह से व्यवस्थाएं की रहा है मूर्ति विसर्जन को लेकर? वैसे प्रत्येक इसके पूर्व जो भी नवरात्र के समय मूर्ति विसर्जन होती रही, प्रशासन बहुत पहले से तैयारियों का पूरा निरीक्षण करने के बाद बारीकी से इसको व्यवस्था करता रहा है, परंतु इस बार बड़ी लापरवाही के साथ कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर कोई बैरिकेटिंग भी नहीं की गई और जहाँ पर लोग, क्योंकि यहाँ मूर्ति विसर्जन के बाद लोग गंगा स्नान भी करने का महत्व है, लोग नंगे पैर पैदल आते हैं, इसमें 5 की फंसियाँ बहुत पड़ी हुई व्यक्तियों के पैर में लग सकती हैं। इस तरह काफ़ी अव्यवस्थाएँ, परंतु विश्वास है कि अभी 1-2 दिन का समय है, क्योंकि विसर्जन कल दोपहर के बाद और ज़्यादातर विसर्जन परसों यानी कि मंगलवार को होना है। तब तक उम्मीद रखते हैं कि तब तक सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाएंगी। महाराज जी अगर देखा जाए, क्या आप मानते हैं कि इतनी जल्दी बैरिकेटिंग वगैरह हो जाएगी? है तो कार्य मुश्किल, लेकिन प्रशासन चाहे तो सब कुछ संभव है। हम देख रहे हैं गड्ढा खुदवाया गया, लेकिन गड्ढा भी मूर्ति विसर्जित नहीं, उसके बावजूद गड्ढा पूरा भसक गया, आप देख सकते हैं। हाँ, गड्ढा तो दिखाई पड़ रहा है, परंतु इसको अभी सुधार करके इसको थोड़ा सा और गहरा करें, क्योंकि विधान ये है कि मूर्ति जहाँ पर विसर्जन की जाती है वहाँ पर नीचे से जल आना चाहिए। जल यहाँ इसमें भरा नहीं गया और गड्ढा थोड़ा और गहरा करें ताकि जल आके लोग गंगा जल में मूर्ति विसर्जन करने का विधान है। ना कि कितनी मूर्तियाँ आती होंगी? पिछले वर्ष यहाँ 462 मूर्ति पिछले वर्ष छोटी और बड़ी मिला के आई थी। इस बार अगर क्या माना जाए, ज़्यादा आएंगी कम आएंगी? नहीं, इस बार और अधिक आने की उम्मीद है, क्योंकि 2-3-4 जगह जो है इष्टा नवरात्र और माँ दुर्गा के पूजन स्थल बनाए गए हैं। क्या माना जाए, अभी कोई उच्च अधिकारी यहाँ देखने आया कि नहीं आया? नहीं, उच्च अधिकारी ने SDM साहब और हमारे थाना प्रभारी तिवारी जी और अन्य नगर पंचायत के कर्मचारी आए और इसको व्यवस्था उनके द्वारा। ये लापरवाही कौन बरत रहा है श्रद्धालुओं के साथ? अगर कोई हादसा हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब जिम्मेदार तो प्रशासन को पूर्ण रूप से होना ही चाहिए और वही होगा प्रशासन। जबकि देखा जाए, अगर कल से मूर्ति विसर्जित करने के लोग आते रहेंगे, उसके बावजूद भी अभी तक जो नगर पंचायत या स्थानीय प्रशासन की बात करें तो अभी तक अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहा है। अब उसका ये कारण है कि कल समाधान दिवस रहा, इसलिए हो सकता है कि प्रशासन समय नहीं मिला और आज रविवार छुट्टी है। उम्मीद है कि जो शेष कल रह जाएंगे वो कल करेंगे। क्या माना जाए, श्रद्धालुओं के साथ कोई घटना अप्रिय हो जाए, इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा या नगर पंचायत होगा? नहीं, इसका जिम्मेदार प्रशासन होना चाहिए। देख सकते हैं किस तरह से जो है महाराज सिंह उन्होंने बाकायदा बताया अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा है स्थानीय प्रशासन। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से अभी तक यहाँ ना कोई बैरिकेटिंग हुई है। सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे मिट्टी निकाल के रख दी गई है, अगर यहाँ पे कोई श्रद्धालु गिर जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जबकि यहाँ पे बैरिकेटिंग इनको लगवानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बैरिकेटिंग नहीं करवाई है। यहाँ पे समतीकरण भी नहीं करवाया गया था, यहाँ गड्ढा खुदा हुआ है उस समतीकरण निर्देश है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने आला अधिकारी ने इसको देखने की जहमत नहीं उठाई और यहाँ पर किसी कर्मचारी ने इसको समतीकरण नहीं किया। सबसे बड़ी चीज़ है, अब देखना यह होगा क्या जिला प्रशासन इस ओर
गंभीरता दिखाते हैं नहीं दिखाते ये तो आने वाला समय ज़रूर बताएगा, लेकिन स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है। ये देख लीजिए आप तस्वीरों में किस तरह से यहाँ गड्ढा खुदा हुआ है, लेकिन इसको समतलीकरण कराने के लिए अभी कोई आला अधिकारी ने अपनी जहमत नहीं उठाई। सबसे बड़ी चीज़ है अब देखना यह होगा क्या खबर दिखाए जाने के बाद उच्च अधिकारी क्या यहाँ आते हैं देखने या नहीं आते हैं, ये तो आने वाला समय ज़रूर बताएगा। ओम द्विवेदी, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।